संभल मामले से जुड़ी हुई है। मस्जिद में सफेदी की मांग को लेकर देखिए, जहां मुस्लिम पक्ष की ओर से ये याचिका दायर की गई थी, उस पर एएसआई को मुस्लिम पक्ष की इस मांग पर आपत्ति हुई है। एएसआई के वकील ने कोर्ट में फोटो पेश किए हैं और पुताई करके छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। कहा गया है कि सफेदी के नाम पर वहां छेड़छाड़ की जा सकती है स्ट्रक्चर से। एएसआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि इसकी इजाज़त न दी जाए। 2 लोगों को मस्जिद की जांच करने का भी अनुरोध किया गया है। साथ ही हाई कोर्ट ने फिलहाल मस्जिद के अंदर जांच की अनुमति तो नहीं दी है। हाई कोर्ट ने एएसआई से विस्तृत हलफनामा मांगा है और एएसआई के 2 अधिकारी स्मारक का दौरा कर सकते हैं, ये जरूर कहा गया। कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट ने ये कहा है कि एएसआई के 2 अधिकारी स्मारक का दौरा कर सकते हैं। मामले की अगली अब सुनवाई है वो 12 मार्च को रखी गई है, लेकिन इस बीच देखिए रंगाई पुताई का ये पूरा मामला है और इसी पर एएसआई ने आपत्ति दर्ज की है। सौरभ हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। सौरभ, संभल का ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में है और ऐसे में क्या कुछ आज दोनों पक्षों की ओर से हुआ? एएसआई की तरफ से भी दलीलें रखी गई हैं और मुस्लिम पक्ष की ओर से भी। हाँ बिल्कुल सुनील, देखिए अगर हम बात करें संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई मामले की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बार फिर से सुनवाई किया और एएसआई को अपना तीसरा सप्लीमेंट्री दाखिल करने को कहा है। और हाई कोर्ट ने ये भी एएसआई से कहा है कि वो उन्हें कल तक का समय दिया जा रहा है कि कल वो संभल की शाही जामा मस्जिद पहुंचे और वो बताएं कि मस्जिद की जो बाहरी दीवारें हैं उन पर रंगाई पुताई करने लायक है कि नहीं है। और इस पर लगातार देखिए एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया था कि वहां पर रंगाई पुताई की कुछ आवश्यकता है। इसी पर भी एएसआई को फटकार लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब आपने इस चीजों को मेंशन नहीं किया है तब आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है। इसी सब का जवाब दाखिल करने के लिए कल एएसआई को कल तक का मोहलत दिया गया है और परसों इस मामले की एक बार फिर से सुनवाई होगी। हालांकि लगातार जो है संभल जामा मस्जिद की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगातार चल रही है। अगर हम बात करें तो 4 तारीख को भी इस मामले में सुनवाई हुई थी और 4 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज की डेट निर्धारित की सुनवाई के लिए। लेकिन आज एक बार फिर से आधे घंटे हाई कोर्ट में बहस चली, जिसने की एएसआई को ये साफ साफ कहा गया है कि आप तीसरा अपना सप्लीमेंट्री दाखिल कीजिए और ये हमें साफ साफ बताइए कि आखिर मस्जिद की बाहरी दीवारों पर पेंट करने लायक है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर अब 12 मार्च को इस मामले की सुनवाई होगी और हो सकता हो कि हाई कोर्ट, अब ये देखना होगा कि क्या हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई आगे जारी रखता है या फिर कोई अपना बड़ा फैसला सुनाएगा। एएसआई ने ये आशंका जाहिर की है कि रंगाई पुताई के नाम पर सौरभ ये स्ट्रक्चर से, उस इमारत से छेड़छाड़ कर सकते हैं और पहले भी फोटो जो लिए गए थे उनको भी कोर्ट के समक्ष रखा है कि बहुत बदलाव कर दिया गया है मूलभूत ढांचे में। तो ये तमाम सारी बातें भी हुई हैं, इसका संज्ञान लिया न्यायालय ने। बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट ने जिस तरह से एएसआई को कहा है कि देखिए मुस्लिम पक्ष से बार बार ये दलीलें पेश कर रहा है कि उन्हें बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई की आवश्यकता है, अंदर की दीवारों पर उन्हें कोई रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है। तो इसी के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार एएसआई को फिर से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और उन्होंने कहा है कि आप जाकर संभल जामा मस्जिद का एक बार फिर से सर्वे करें और कल तक हमें ये रिपोर्ट पूरी तरीके से पेश करें कि वहां की बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई की आवश्यकता है या नहीं है। तो सुनील, अब कल तक जो है एएसआई अपनी रिपोर्ट एक बार फिर से हाई कोर्ट में पेश करेगी और 12 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले की पूरी रिपोर्ट एक बार फिर से पढ़ेगा और फिर वो क्या देखना होगा कि क्या वो आगे की कोई डेट सुनवाई के निर्धारित करता है या फिर कल परसों कोई अपना एक बड़ा फैसला सुना सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, संभल से ही जुड़ा हुआ मसला।